बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेनेट इंतखाबात में वही कुछ हुआ जो यूसुफ गिलानी साहब ने इस्लामाबाद की नशिस्त जीत कर किया था। अपोजिशन इत्तेहाद के पास वोट कम थे, हुकूमती इत्तेहाद के पास वोट ज़्यादा थे, लेकिन इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त यूसुफ गिलानी साहब जीत गए थे। और आज भी ऐसा ही हुआ। सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के मौके पे हुकूमती इत्तेहाद के वोट कम थे, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के वोट ज़्यादा थे। लेकिन उसके बावजूद सादर संजरानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए और मिर्ज़ा आफरीदी जो है वो डिप्टी चेयरमैन हुकूमती उम्मीदवार दोनों जीतने में कामयाब हो गए। वोट जो डाले गए उसके मुताबिक चेयरमैन सेनेट को जो वोट पड़े उसमें 7 वोट वो मुस्तरद हुए जो यूसुफ गिलानी साहब के नाम के ऊपर मोहर लगा दी गई थी। एक वोट वो मुस्तरद हुआ जो दोनों उम्मीदवारों को वोट दे गया था। और इस लिहाज से अगर ये 8 वोट मुस्तरद शुमार ना किए जाएँ तो यूसुफ गिलानी 1 वोट से चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत गए थे। जबकि 7 वोट जिनके बारे में अपोजिशन क्लेम करती है कि इनकी चूँकि मोहर जो लगाई गई वो बिल्कुल उस नाम के ऊपर लगाई गई और उसी खाने के अंदर नाम लिखा होता है, तो ये वोट दुरुस्त शुमार किए जाएँ। इस लिहाज से यूसुफ गिलानी इलेक्शन जीते हैं। जबकि जब डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ तो ये तवक्को की जा रही थी कि शायद जिन लोगों ने गलती की होगी वोट डालते हुए यूसुफ गिलानी साहब के नाम पे मोहर वोट लगा दिया, वो शायद अब इस बार डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब पे अब्दुल गफूर गैदी साहब को वोट दे देंगे। लेकिन बड़े वाज़ेह अंदाज में 54 वोट लेकर हुकूमती उम्मीदवार कामयाब हो गए। गोया जिन लोगों ने वहाँ वोट ज़ाया किए थे उन्होंने खुल के डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के मौके पे अपनी राय का इजहार कर दिया और अपोजिशन के उम्मीदवार को अपोजिशन के धड़े ने शिकस्त से दो चार कर दिया। इस लिहाज से जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं या मुस्लिम लीग नवाज़ है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा हम ट्रिब्यूनल में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और अदालत में जाके ये साबित करेंगे कि ये वोट हमारे हैं। और प्रेसिडेंट अफसर पर भी जानबदारी का इल्ज़ाम लगाया गया कि वो हुकूमती सपोर्ट में थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो वोट जो ज़ाया हुए, क्या वो जानबूझकर ज़ाया नहीं किए गए? क्योंकि अगर वो जानबूझकर ज़ाया ना किए जाते तो यकीनी बात है डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब तो कम अज़ कम अपोजिशन जीत जाती। बुनियादी तौर पे वो वोट ज़ाया किए गए नाम पे स्टैंप लगा के। ये अलग बहस है कि इस पर अब कानूनी तौर पे देखा जाएगा कि वोट शुमार होता है या नहीं होता। इखलाकी तौर पे तो ये देखा जाए कि वोट उसी खाने के अंदर उस नाम पे ऊपर लगाया गया है तो वोट की राय उसी तरफ शुमार होती है। लेकिन जब ये कहा जाए कि इस खाने में नाम के सामने स्टैंप लगानी है तो वहाँ स्टैंप लगाई जानी चाहिए थी। गोया इस लिहाज से जिन्होंने वोट ज़ाया किए, जो यूसुफ गिलानी साहब को हराना चाहते थे, हुकूमती उम्मीदवार को कामयाब कराना चाहते थे, उन्होंने ये हरबा इस्तेमाल किया कि वो अब कसम भी दे लेंगे, कुरान भी उठा लेंगे कि हमने तो गिलानी साहब को वोट दिया। गिलानी साहब के नाम के ऊपर हमने जो है स्टैंप लगाई थी, गिलानी साहब के उस खाने में लगाई थी। तो गोया वो इससे भी बचने से कामयाब हो सकते हैं। हर बंदा ये कहेगा कि भाई मैंने वोट तो दिया था, और यकीनी बात है उन्होंने मुखालफ उम्मीदवार को वोट तो नहीं दिया, ख़ास तौर पर चेयरमैन के इंतखाब के मौके पर। लेकिन ये कैसा तर्ज अमल है कि अगर हम ये शुमार करें कि ये वोट ज़ाया हुए और गलती से हो गए, तो फिर ये डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के मौके पे ये कैसे दूसरे पलड़े में चले गए? वोट तो अपोजिशन के थे लेकिन हुकूमत के पलड़े में चले गए। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी खुल के एक वाज़ेह जो एक सोच नज़र आती है कि इन लोगों ने वोट किसी दबाव पर या किसी रिश्वत के तौर पे या कहीं ना कहीं माल बनाने के चक्कर में अपनी वफादारी तब्दील की है। अगर दबाव है तो तब भी अपनी वफादारी तब्दील की है। तो इस लिहाज से जो बयानिया था इमरान खान साहब का, ख़ासतौर पे यूसुफ गिलानी साहब के इंतखाब के मौके पे, जिस पर उन्होंने कहा था कि पैसे का इस्तेमाल किया गया, हमारे 16 अरकान जो है वो इधर से उधर हो गए और ये सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है। और हमेशा से उन्होंने सेनेट के इंतखाब के हवाले से इस राय का इजहार किया और वो शफाफियत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि खुफिया बैलेट ना हो, ओपन बैलेट हो। अगरचे उनकी आज की जो कुछ हुआ सेनेट के इलेक्शन के अंदर, उनकी बात में वज़न महसूस होता है कि अगर ओपन जो है बैलेटिंग होती, शो ऑफ हैंड होता, तो ना यूसुफ गिलानी जीत पाते और ना आज हुकूमत अपने उम्मीदवार कामयाब कराने में कामयाब हो पाती। इस लिहाज से तो उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। लेकिन इसके साथ साथ अगर यूसुफ गिलानी साहब ने और अपोजिशन ने गलत किया था वोट जो है वफादारियाँ तब्दील करवा के, तो आज वही काम हुकूमत ने किया है। तो इस लिहाज से दोनों जो इस वक्त इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद हो या अपोजिशन इत्तेहाद हो, दोनों ने वो तरीके इख्तियार किए जिनके बारे में दोनों जमातें बार बार कहती हैं, अखलाकियात की बात करती हैं, करप्शन के खात्मे की बात करती हैं और ये कहा जाता है कि सेनेट के इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। लेकिन दोनों ने अपना हिस्सा इसमें भरपूर अंदाज से डाला है। हुकूमत आज खुश है
कि वो सेनेट का इंतखाब जीतने में कामयाब हो गई है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब पता चला है कि कप्तान जो है वो मारते कम है, भगाते ज़्यादा हैं, ये शहबाज गिल साहब ने कहा। तो इस सूरत हाल से एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं बदला। सियासत के वही तौर तरीके हैं, खा अपोजिशन में बैठे वो लोग हों या खा हुकूमत में, वोट ख़रीदना हो ख़रीदने के लिए तैयार हैं, कहीं से दबाव डलवाना हो दबाव डलवाने के लिए तैयार है, जीतना हर हाल में वो मकसद है। तो इससे पाकिस्तान की सियासत को खासा नुकसान पहुँचा है, पार्लिमानी सियासत को नुकसान पहुँचा है। सेनेट के आज इंतखाब से अगरचे हुकूमत जीत गई है, लेकिन इमरान खान साहब की जो पिछले कई रोज़ एक मुसलसल उनकी यूसुफ गिलानी साहब की जीत के बाद से एक बयानिया था शफाफियत का, अखलाकियात का, करप्शन के ख़ात्मे का, उसको आज बड़ा शदीद धचका लगा है। जिस तरीके से कल अपोजिशन कटहरे में थी कि उन्होंने वफादारियाँ तब्दील करवाने की कोशिश की, आज हुकूमत कटहरे में आ गई है कि आखिर हुकूमत ने भी अपोजिशन के वोट, उनकी राय बदलवाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। तरीक़ाकार क्या हो सकता है, उस पर अपोजिशन कहती है कि दबाव था, फ़ोन्स किए जा रहे थे, सेनेटर से वफादारियाँ तब्दील करने का कहा जा रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि पैसों की ऑफ़र की जा रही थी। तो ये इल्ज़ामात की सियासत ने पाकिस्तान की सियासत को खासा धचका लगाया है। पार्लिमानी सियासत के लिए कोई आज बेहतर दिन नहीं था। फिर ये भी कि क्या आने वाले दिनों में अब चीज़ें स्मूथली चलना शुरू हो जाएंगी, ये भी अब दिखाई नहीं देता। इनको चैलेंज किया जाएगा सेनेट के इंतखाबात के अंदर, अगरचे ये कहा जा रहा है कि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि इस प्रोसीडिंग को चैलेंज किया नहीं जा सकता, लेकिन वोट के हवाले से कि वोट क्या उस खाने में नाम अगर मौजूद हो, नाम के ऊपर मोहर लगाई जा सकती है नहीं लगाई जा सकती, इस पर भी एक बहस होगी। और इस पर ख़ासी अभी हुकूमत की और अपोजिशन की मज़ीद महाज़ाराई बढ़ती दिखाई दे रही है। ये कहना आसान नहीं है कि अब मामलात स्मूथली चलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये बात बहरहाल तय हुई आज के इस इलेक्शन के नतीजे में कि हुकूमत को कामयाबी तो मिली है, लेकिन हुकूमत को इखलाकी तौर पर नुकसान हुआ है, हुकूमत को शिकस्त हुई है। जिस बयानिए को इमरान खान साहब आम करने के चक्कर में है, जिस बयानी को इमरान खान साहब पाकिस्तान में लोगों को कायल करने के चक्कर में है कि वो इलेक्शन में शफाफियत चाहते हैं, उस बयानी को आज शिकस्त हुई है। कि अगर आज अपोजिशन जीत जाती, उनके वोट ज़्यादा थे, उनको जीतना चाहिए था, लेकिन हुकूमत उनसे ज़्यादा वोट लेने में कामयाब होगी। और दूसरा, पाकिस्तानी सियासतदानों के ऊपर जो अदम एतमाद की एक सोच पैदा होती है सोसाइटी के अंदर, उसको भी तकवीत मिली है कि सियासतदान अपनी वफादारी तब्दील करता है। जैसे कि माजी की आप हुकूमतें देखें, इस वक्त की हुकूमत देखें, वज़रा की सूरत हाल देखें, कल किसी पार्टी में थे, आज किसी पार्टी में। इसी तरीके से सेनेटर अपनी वफादारी तब्दील करने के लिए बेहतरीन तरीका अख्तियार कर लेते हैं। एक पढ़े लिखे सेनेटर अगर वो स्टेप लगाते हुए भी ये तरीक़ाकार भूल जाएँ, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की सियासत में कुछ नहीं बदला, और अगर बदला है तो तरीक़ाकार बदलते गए हैं। यूसुफ गिलानी साहब के मौके पर जो तरीक़ाकार अख्तियार किया था, यहाँ उन्होंने नाम के ऊपर मोहर लगा के तरीक़ाकार बदल लिया है कि कम से कम ये भी कह सकेंगे कि हमने वोट तो डाला है। तो मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की सियासत में कोई अच्छा दिन नहीं था, अगरचे हुकूमत को कामयाबी मिली, लेकिन सियासी बहरान अभी टला नहीं है।